तो उसका पैसा भी लेंगे अलग? नहीं, अरे पैसा क्यों लेंगे भाई, ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए पैसा लेंगे हम लोग। तो मतलब मेडिकल कैंप का आयोजन आपके विद्यालय में नया पहल है? नया पहल है। और 4 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए और वजन जो है 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जैसे वो कुपोषण का शिकार हुआ तो उसके गाड़ी से हम लोग बात करेंगे, उसके खान पान में सुधार लाएंगे। ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एक बच्ची अभी हमारी गई है, वो कुपोषण की शिकार है। अच्छा। तो उसके गार्जियन को हम लोग कल या मंडे को बुलाएंगे, उसको हम लोग नोट कर लिए हैं। मंडे को उसके गार्जियन को बुलाएंगे कि इसका वेट कम है। अभी हम नवोदय कंपटीशन स्कूल में हैं और आपको बता दें कि इस विद्यालय की तरफ से एक नई पहल देखने को मिल रही है, जहां पर बच्चों का कह सकते हैं कि मेडिकल कैंप लगा करके उनके शारीरिक और मानसिक विकास का एक तरीके से जांच किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जैसा वादे के मुताबिक बताया गया था कि इस विद्यालय में पढ़ाई जो होता है वह प्रोजेक्टर से होता है, उसके बाद से मंथली और वीकली टेस्ट होता है, उसके बाद से नवोदयन कनेक्शन है इस विद्यालय के जो संचालक है, इसके जो मतलब डायरेक्टर है, उसके बाद से आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारी भी कराई जाती है। इसकी भी देखरेख में मतलब जो यहाँ के एमडी जिब्राइल सर हैं, उनके देखरेख में इन विद्यालयों के एंट्रेंस का जो एग्जाम है उसकी तैयारी भी कराई जाती है। और आपको दिखा दें कैमरे में, यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जहाँ छोटे छोटे नवनिहालों को टूथपेस्ट और ब्रश दिया जा रहा है और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि विद्यालय आने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। आपको बता दें कि यह विद्यालय नवोदय कंपटीशन विद्यालय आपको बता दें कि बरौली प्रखंड के रतन सराय में स्थित है, जहां पर इस विद्यालय को चलाया जाता है। अब हम यहाँ के जो मेंटर हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो भी यहाँ के मेडिकल कैंप लगाने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इस विद्यालय में मेडिकल कैंप का आयोजन क्यों किया गया है और क्या कुछ इसमें हो रहा है। बाकी हम जोड़ना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का दांत देखा जा रहा है, उसके बाद से ब्रश दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रश रखा हुआ है, ब्रश वगैरह सब दिया जाएगा बच्चों को और फिर इनको इसके लिए प्रेरित भी किया जाएगा कि इधर सर की तरफ देखिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर वकार अशरफ साहब हैं, ये भी डेंटल हैं, डेंटिस्ट से माफ़ करिएगा। और आपको बता दें कि मेडिकल कैंप लगाया गया है विद्यालय में। जी, पहले तो आप लोग का स्वागत है हमारे कैंपस में। और आज हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप लगाए हुए हैं अपने विद्यालय में, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एक बच्ची अभी हमारी गई है, वो कुपोषण की शिकार है। अच्छा। तो उसके गार्जियन को हम लोग कल या मंडे को बुलाएंगे, उसको हम लोग नोट कर लिए हैं। मंडे को उसके गार्जियन को बुलाएंगे कि इसका वेट कम है, हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम है। अच्छा, हाइट के हिसाब से वेट कम है। जी, वो देखिए यहाँ पे वेट मशीन लगा हुआ है, वेट मशीन लगा हुआ है, हाइट मशीन दोनों लगा हुआ है। देखिए वो हाइट लिया जा रहा है बच्चे का। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो कुपोषित अगर आए हुए हैं तो उनको गार्जियन को थोड़ा अवेयर किया जाए कि भाई ये डाइट प्लान होना चाहिए खाने को, जी, ताकि मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में मेडिकल कैंप लगा करके इस तरह से उसका ग्रोथनेस मतलब चेक करना जरूरी है। साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। पढ़ तो रहा ही है, थोड़ा सा उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। तो और मान लीजिए उसके मतलब गार्जियन को आप बुलाएंगे, सब बताएंगे। जी, बताएंगे उनके सामने, फिर हम लोग वेट करेंगे, उसका हाइट नापेंगे, उनको जो एक मापदंड है उनके, उसके अनुसार फिर हम लोग उनको बताएंगे कि देखिए कि क्या होना चाहिए और क्या है। तो उसका पैसा भी लेंगे अलग? नहीं, अरे पैसा क्यों लेंगे भाई, ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए पैसा लेंगे हम लोग। तो मतलब मेडिकल कैंप का आयोजन आपके विद्यालय में नया पहल है? नया पहल है और हर महीने हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको करेंगे हम लोग। मतलब ऐसा अमूमन किसी और विद्यालय में नहीं देखा जाता है? सारे विद्यालय करेंगे, हम लोग से इंस्पायर होकर के हो सकता है करें, या अच्छे स्कूल कर रहे हैं, जो विद्यालय हैं सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं जगह पे जो है जहाँ बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब विद्यालय ओपनिंग के समय यह वादा कर दिए हों और उसको पूरा करना पड़ा। हर्टली हम लोग कर रहे हैं। मजबूरी क्या है भाई, वो सब हम अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं, उतना तो खर्च कर ही सकते हैं, ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है। चलिए अब इधर बगल में एक मैडम बैठी हुई हैं, उनसे भी बात किया जाएगा और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर हाइट नापा जा रहा है, तो ये हाइट और वजन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है क्या है? कॉम्बिनेशन नहीं, बच्चों के ईयर के हिसाब से कि वो कितने साल का है, कितना उसका हाइट होना चाहिए और कितना उसका वजन होना चाहिए। जैसे 4 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए और वजन जो है 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जैसे वो कुपोषण का शिकार हुआ तो उसके गाड़ी से हम लोग बात करेंगे, उसके खान पान में सुधार लाएंगे।
ये सब करने से ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है? नहीं, लाइलाज बीमारी कुछ नहीं होता है। ये सब अब पोषण है, अच्छा खान पर पौष्टिक आहार लेगा सब तो ठीक हो जाएगा। तो वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए कि वो कुपोषित में आता है तो उसको कितना दूध लेना है, गिलास पीना है, अंडा खाना है, जैसे पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। तो उस हिसाब ओवरऑल इसी हिसाब से मेजरमेंट हम लोग करते हैं, कितना हाइट है, वेट है, उम्र के हिसाब से। आप जब पढ़ रहे थे तो ऐसा क्या मतलब किया जा रहा था हम लोग के समय में? नहीं, हम लोग टाइम में तो नहीं हुआ है, ऐसे तो फर्स्ट बार ही हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे अब फ्री कैंप लगाए हैं तो हर चीज़ फ्री है, जैसे फीस फ्री है। और आगे से हम लोग क्या हुआ कि पैरासीटामोल, PCM का दवा, फीवर का दवा हुआ, जैसे पेट का दर्द की दवा जो होता है, ये बुखार का, दर्द का, ये सब दवा भी हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हर मंथ में एक बार फ्री मेडिकल कैंप हम लोग प्रयास करेंगे कि हर मंथ में हो। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मंथ में एक बार किया जाए, बच्चों का डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, बच्चों का विकास कैसे है। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उन लोग के लिए तो स्पेशली हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बाकी हम ये भी चाहेंगे कि और स्कूल वाले भी करें फ्री मेडिकल कैंप किए, जिससे बच्चों लोग को लाभ हो। हम यहाँ आने ही वाले थे कि मतलब जैसे आपके विद्यालय में ऐसा किया जा रहा है तो अन्य विद्यालय में ऐसा किया जाना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए कि बच्चे हैं ना, विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों लोग का हाइट वजन कैसे पता चलेगा? बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं और हर स्कूल में ऐसा होगा तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा का वजन ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमजोर है तो उसको अवेयर किया जाएगा कि आप लोग ये खिलाएं पिलाएं और ज़्यादा कुछ खान पान से बच्चा को ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ज़्यादातर बच्चा लोग को कैल्शियम की कमी होता है, कैल्शियम की कमी जैसे पौष्टिक आहार में कैल्शियम हुआ उसकी कमी से, वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि एग खिलाइए, दूध पिलाइए और फल फ्रूट वगैरह ये सब। अभी कितने बच्चे इसमें भाग लिए हैं आज के कैंप में? अभी तक तो 50 to 55 अभी किए हैं और बाकी बच्चे अभी बाकी हैं। ठीक है, अभी और करना है, सारे बच्चों का करना। अभी तो नर्सरी से स्टार्ट हम लोग किए हैं। चलिए, तो आपको बता दें कि नवोदय कंपटीशन विद्यालय में इस तरह से यह पहल लिया जा रहा है और ये बच्चे जो देख सकते हैं अपने हाथों में ब्रश लिए हैं और फिर उठा करके आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मेडिकल कैंप के माध्यम से इस विद्यालय के तमाम छात्रों को जो है वह टूथब्रश बांटा ही नहीं गया है, बल्कि इसके लिए प्रेरित भी किया गया है कि आपको ब्रश करके विद्यालय आना है। और आप जैसा कि मैडम ने बताया कि 52 बच्चों को इस कैंप में अभी तक देखा गया है और धीरे धीरे आगे और भी जो संख्या है बाकी बच्चों को भी जो है वह मेडिकल कैंप के माध्यम से मापा जाएगा कि भाई अगर किसी बच्चे का हाइट के अनुसार वजन नहीं है तो उतना वजन क्यों नहीं है। उसके बाद से आपको बता दें कि हाइट के अनुसार वजन, वजन के अनुसार हाइट, और उसके बाद बच्चों में अगर इस तरह कोई दिक्कत है, उसका शारीरिक या मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इस मेडिकल कैंप में इसको सॉर्ट आउट किया गया है। उसके बाद से बच्चों के अभिभावक से यह बताया जाएगा कि आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से उसका हाइट नहीं है। उसके बाद से आपको बता दें कि हाइट के अनुसार उसका वजन नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, यह विद्यालय की तरफ से किया जाएगा। जहां तक मैंने डॉक्टर वकार अशरफ साहब से बात की, जिन्होंने बताया कि इसके लिए एकदम रुपया नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल यह फ्री दिया जा रहा है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि नवोदय कनेक्शन है इस विद्यालय के संचालक के साथ, तो आपको बता दें कि यहाँ पर नवोदय की जो तैयारी है वह पहले क्लास से ही शुरू कर दी जाती है। बगल में एक क्लास है जो क्लास 1 है और यहाँ पर नवोदय की तैयारी कराई जाती है, इसी क्लास से शुरू की गई है। और इसको इस क्लास में आकर के यहाँ के बच्चों से बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं नवोदय का टेस्ट का ये जो है आकृति बनाया गया है और बच्चों को पढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि पहली क्लास से ही नवोदय के तैयारी को लेकर के जो है वह प्रिपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। खड़ा हो जाएगा बाबू, क्या नाम है? माय नेम इज सुमैर सर। तो इस सब समझ में आ गया है? यस। क्या सही समझ में आ गया ये सब। मैंने क्या है ये क्या है? सही सब ABCD है और ये अ है, एक अलग है भिन्न है। तो मतलब आपका नामांकन होगा नवोदय में, एंट्रेंस निकाल लीजिएगा और पढ़ लिख क्या बनिएगा? पुलिस ऑफिसर। क्या बहुत सुंदर। चलिए, इधर बच्ची है सब, इन लोगों से बात करते हैं। खड़ा जा बाबू, तो क्या नाम है? माय नेम इज आलिया प्रवीण। क्या पढ़ाया गया बोर्ड पे सब? सर ये नवोदय के बारे में कुछ पढ़ाया गया है। तो समझ में आया है? यस। अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ। तो जाओगी मतलब पढ़ने नवोदय में? हाँ। तो एग्जाम क्वालिफाई करोगी तबे जाओगी? हाँ। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मैं करूँगी। क्या नाम है? आलिया प्रवीण। क्या करोगी पढ़ के? डॉक्टर बनूंगी। कहाँ से आती हो? बाजार खजुरिया से। नवोदय के नाम सिर्फ नवोदय के नाम पे यहाँ आती हो पढ़ने के लिए? बाजार खजुरिया से? हाँ। कौन भेजता है? पापा? हाँ। चलिए, तो ये आपको बता दें, जैसा मैंने कि वीडियो के शुरुआत में आपसे बताया था कि इस विद्यालय के जो संचालक हैं MD जिब्राइल सर,
उनका नवोदय से संबंध रहा है, वो नवोदय में 30 सालों तक सेवा दिए हैं और कहीं ना कहीं उनके संचालन में यह विद्यालय चल रहा है, उसी का यह पहल है, उन्हीं का यह प्रयास है, जिस प्रयास में पहली क्लास से बच्चों को नवोदय के लिए 1 या 2 घंटे या कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वह तैयारी मतलब कराया जा रहा है। बच्चे अपने हाथों में किताब लेकर के आपको दिखा रहे हैं नवोदय वाला, जिसके सहारे इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसा नवोदय का सेटअप है, जो नवोदय का व्यवस्था है 1986 में शुरुआत हुई थी उसकी, उसके बाद से आज 650 विद्यालय उसके हैं और देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है मतलब जिस सेक्टर में नवोदय के कोई बच्चे ना हो। आपको बता दें कि इस विद्यालय में वहाँ पर CCTV कैमरा हो या फिर प्रोजेक्टर हो, मेडिकल कैंप हो, नवोदय की तैयारी हो या फिर बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट को लेकर के जो चीज़ें करनी चाहिए उन तमाम तरह के एक्टिविटी को इस विद्यालय में कराया जा रहा है। अंत में एक बात कह के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अमूमन किसी विद्यालय में इस तरह का पहल नहीं किया जाता है। आखिर कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आखिर क्यों नहीं हुआ है? इस तरह के कैंप से उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और हल करने का यह पहल आपको कैसा लगा? बाकी नवोदय कंपटीशन विद्यालय का को लेकर के आपकी क्या राय है, इस बात की भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।